इस भारत में आज से बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। युवा सड़कों पर है, आज से नहीं है, बरसों बरसों से है। और एक ही बात कही जा रही है कि ये बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। निश्चित तौर पे जिसे युवाओं ने सरकार में बैठाया उसने युवाओं के साथ गद्दारी किया, यह तो निश्चित है। लेकिन मैं कहता हूं कि तमाम युवाओं से कि आप 20 वर्षों से 30 वर्षों से आपके बड़े भाई उसके बड़े भाई लगातार सड़कों पर आंदोलन किया रोजगार प्राप्त करने के लिए। एक बार 5 साल तमाम युवा एक साथ होके युवाओं का भारत बनाओ, युवाओं का सरकार बनाओ और फिर इस बेरोजगारी को दूर करने का सारा सिस्टम लागू करो। निश्चित तौर पर यह भारत विश्व गुरु वाला भारत दिखेगा और बनेगा। युवा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बुढ़े लोग, रिटायर्ड वाले लोग जो दिमाग से भी रिटायर्ड है, उम्र से भी रिटायर्ड है, बुद्धि विवेक से भी रिटायर्ड है, वैसे लोगों को जब मौका मिलता है तो वह कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है सिवाय अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करता है और उसे दिखाई देता है उसका अपना बच्चा। आपके भाई, आपके पड़ोसी दिखाई नहीं देता है, युवा भारत दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि युवाओं को राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। मैं बार बार अगर मैं ये कह रहा हूं कि युवा जब तक भारत में राजनीति में भागीदारी नहीं करेगी तब तक इनका समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जितने भी लोग आ रहे हैं राजनीति में, ये माफिया लोग, रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड पदाधिकारी, रिटायर्ड बुद्धि वाले, रिटायर्ड जो उम्र से है, शरीर से चल नहीं पा रहा है लेकिन राजनीति करेंगे, राजनीति करेंगे। भैया सब दिन आप राजनीति करोगे तो युवाओं को कब मौका मिलेगा? और युवा इस बात को क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें राजनीति में उतरनी चाहिए, हमें राजनीति में आनी चाहिए। जितना सड़कों पर है, अगर उतना युवा एक बार संकल्प ले ले कि हम इस भारत को युवा भारत बनाएंगे तो निश्चित तौर पे युवाओं का फौज सदन में दिखेगा, विधानसभा में युवाओं का फौज दिखेगा, सभी सांसद, सभी विधायक युवा दिखेगा। और फिर अपने कलम की ताकत से, अपनी नीति से, अपनी नीयत से बेरोजगारी को भी दूर करेंगे, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, इस भारत को युवा भारत बनाएंगे, जहां भी भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे, हर घर में खुशहाली और रोजगार को ले जाएंगे, सब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं और किसानों को युवा किसान बनाने में अपनी महती भूमिका निभा पाएंगे। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आज जो लूट हो रहा है उसका पुख्ता इंतजाम करते हुए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य करेंगे। तब पेपर लीक नहीं करेगा, तब बेटियां घरों में नहीं रोएगी, बेटियां भी सड़कों पर निकल के जज्बे के साथ अपनी बातों को रख पाएगी, महिलाएं स्वतंत्र हो पाएगी, आत्मनिर्भर हो पाएगी। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब युवाओं का भारत बनेगा। युवा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सभी बुढ़े नेताओं से आप सुनिएगा कि इस भारत में युवाओं का सबसे ज्यादा बड़ा तादाद है, जो आंकड़ों में सही है, बट राजनीति में युवाओं की भागीदारी नाम मात्र की है। और जब युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ चढ़कर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे भारत का जो दुर्दशा है यही दुर्दशा बने रहेगी। और अभी नहीं, 50-100 वर्षों तक, जब तक युवा जागेगा नहीं। इसलिए महान जनमन की बात जब मैं करता हूं एमजेपी के तहत, जब मैं लोगों के लिए बात करता हूं, महान जनमन की बात करता हूं, उनकी सोच की बात करता हूं, तो आपको इनवाइट भी करता हूं।
आइए हम सब लोग मिलकर युवा भारत बनाएं, लेकिन युवा भागीदारी के साथ। बुढ़ों की भागीदारी होगी और युवा पिछड़ जाएंगे तो युवा भारत नहीं बनेगा, युवा बिहार नहीं बनेगा, युवा प्रदेश नहीं बनेगा। आज युवाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बेरोजगारी के नाम पर। आज लोग तंग आकर इस भारत में सड़कों के किनारे चाय पीने के बहाने अगर युवा जाता है ना, तो हाथ में मोबाइल लेके जाता है, घंटों वहां बैठ के बिताता है। उसे शौक नहीं है, मजबूरी है। घर लौटेगा तो मां पूछेगी, उनके पिताजी पूछेंगे बेटा क्या किया। चलो घर ही नहीं लौटना है, क्योंकि इस भारत में डाटा तो सस्ता कर दिया गया है। जितना खपत करना है मोबाइल से करते रहो करते रहो करते रहो। डाटा तो एकदम सस्ता है और आटा को महंगा कर दिया गया है। आटे की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। डाटा की व्यवस्था पहले ही भारत सरकार, मोदी सरकार कर दिया है। अब डाटा पे उलझे रहो। आटा हम देख लेंगे, बदले में मिलेगा 5 किलो। क्या 5 किलो से युवा भारत बनेगा? सामर्थ्यवान भारत बन पाएगा? बिहार से जो पलायन हो रहा है, हम लोगों के आंखों में आंसू आता है जब गांव जाते हैं। युवा गांव में नहीं मिलता है। पूछते हैं उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है? बाबू गुजरात गया है कमाने। क्या बिना गुजरात का बिहारियों का नहीं चलेगा? चलेगा, बट सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया है ताकि बिहार के सभी युवा गुजरात जाए। सभी उद्योग धंधा को बंद कर दिया, चौपट कर दिया है। युवा मजबूरी में गुजरात जाता, कोई जाना नहीं चाहता है। उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मजबूरी में जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एमजेपी की सरकार बनाओ, एमजेपी में भागीदार बनो, स्वयं बनो, आगे बढ़ के आओ। हम मौका देंगे राजनीति करने का, और हम तमाम लोग मिलकर राजनीति को बदलेंगे। जो गंदी राजनीति चल रही है उससे बदलेंगे। जब गंदी राजनीति को बदलेंगे, युवाओं की राजनीति और उसकी सक्रियता के साथ में जब सरकार बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप अपने समस्याओं का समाधान अपने कलमों से, अपनी ताकत से स्वयं कर लेंगे। दूसरे पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्येक युवाओं को कि अगर डाटाओं में ही आप उलझे हुए हैं, तो उस डाटा को ताकत बना लो, सोशल मीडिया को ताकत बना लो, और अपनी बातों को जमकर करो, अपनी सोच को जमकर करो। जो सरकार गलत है वो गलत है, उसके विरोध में आंदोलन करो। सोशल मीडिया साथ देगा। सोशल मीडिया को यूज करो, उपयोग करो अपने जीवन के लिए, अपने भारत के लिए। तब जाके एक स्वच्छ राजनीति का वातावरण बनेगा, और तब आपको हमको जगह मिलेगा, आपके भाइयों को, आपके बच्चों को जगह मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आइए हम सब लोग बिहार को बदलें, बिहार की राजनीति को बदलें। जब हम बिहार से शुरुआत किए और जब हम आपके साथ जुड़कर बिहार को बदलने में कामयाब होंगे, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पूरे देश में होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहां लोकतंत्र सिकुड़ गया है, लोकतंत्र फैल नहीं रहा है, क्योंकि युवा सब पलायन, महिलाएं घर में कैद, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पर। क्या कर पाएंगे? आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को बदलें, बिहार की गंदी राजनीति को बदलें। यह बुद्ध की धरती है, यह लोकतंत्र की जननी है। हम सब लोग मिलकर इस लोकतंत्र को जिंदा करें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन राजनीति करते हुए स्वयं की भागीदारी सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पे बिहार वही बिहार बनेगा जिस पे हम गौरव गाथा फिर से लिख पाएंगे, इतिहास फिर से बना पाएंगे। आइए एमजेपी में जुड़िए, एमजेपी से जुड़िए, घर घर तक इस मैसेज को, इस संदेश को पहुंचाइए। संगठित होकर 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता को हासिल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए।
धन्यवाद।